हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जानेंगे हीरोन्स फार्मूला के डेरिवेशन के बारे में। ये ऐसा फार्मूला है जिसके हेल्प से हम किसी भी पॉलीगन का एरिया आसानी से निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे आता है। हीरोन्स फार्मूला जो होता है, हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। हीरोन्स फार्मूला डेल इक्वल टू रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, एस क्या है, वेयर एस क्या है, तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ए क्या है, ए बी सी क्या है, तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और इसके हेल्प से हम किसी भी पॉलीगन का एरिया आसानी से निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में भी डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल होते हैं। तो सबका एरिया निकालने के लिए उसके एक स्पेशल फार्मूला में लर्न करना पड़ता है। लेकिन जो हीरोन्स फार्मूला है, ये ऐसा है कि जिसके हेल्प से हम सारे ट्रायंगल्स के एरिया को आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो हमने ये एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, जिसके जो साइड से ले लिया ये स्मॉल ए, इस साइड का लेंथ ले लिया स्मॉल बी, और इस साइड का लेंथ ले लिया हमने स्मॉल सी। ओके, अब इसी के हेल्प से अगर किसी ट्रायंगल के साइड गिवन हो तो इनके हेल्प से हम एरिया कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली बात का एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो बेसिक फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है और इसी के हेल्प से हमें ये डिराइव करना है। देखते हैं कैसे मिलता है। तो सबसे पहली बात की बेस, दो चीज़ें चाहिए इसमें, बेस और हाइट। तो यहाँ बात करते हैं बेस की। तो ट्रायंगल ए बी सी के किसी भी साइड को हम बेस लेट कर सकते हैं, कोई भी साइड। हमें बस मतलब है बेस, और बेस पे जो परपेंडिकुलर है वो। तो हम लेट कर लेते हैं कि बी सी क्या है, ट्रायंगल ए बी सी का बेस है। ये हो गया बेस, और मैंने वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ए बी पर, सॉरी बी सी पर, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया हाइट एच, मैंने इसको लेट कर लिया कि ये क्या है, एच है। ओके, तो अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी चाहिए, तो 1/2 बेस को अगर हम ए लेट कर लिए, ए है, तो हाइट चाहिए, तो इसको हमने कर लिया कि ये एच है, तो इसको बना दिया इक्वेशन फर्स्ट। और अब हम चलेंगे एच की वैल्यू की तरफ, कि एच की वैल्यू अगर निकाल ले और यहाँ पुट कर दे, क्योंकि इसमें अननोन एच ही है तो आसानी से बता सकते हैं। बात करें एच की, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि एक बार हम ट्रायंगल ए डी बी ले लेते हैं, और एक बार ट्रायंगल ए डी सी ले लेते हैं। तो अगर ए डी बी लेंगे तो 3 साइड्स गिवन होने चाहिए। तो हमारे पास दो साइड्स है, एक बी है और एक एच है, ये चाहिए ना। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये साइड क्या है, एक्स है। तो जब ये बी डी एक्स हो गया तो सी डी कितना होगा, तो ये लेंथ हो जाएगा ए माइनस एक्स, क्योंकि ये टोटल लेंथ ए है और ये कितना आ गया, ये एक्स आ गया, तो ए माइनस एक्स इक्वल टू सी डी। चलिए आते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी। अगर हम ए डी बी में आते हैं तो यहाँ से बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे एंगल
डी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ए डी बी राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। और जब राइट एंगल ट्रेंगल हो गया तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो हाइपोटेनस स्क्वायर इट मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब ए बी की जो वैल्यू है वो क्या है? बी स्क्वायर। बी डी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और आ गया ए डी क्या हो गया? एच स्क्वायर। ओके, अब हम इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं। और अब आता है ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए डी सी में। जब ए डी सी में आते हैं, जब इस भाई साहब की बात करें तो इनमें भी पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो एंगल डी राइट एंगल है, इट मीन्स ये भी ट्रेंगल जो है राइट एंगल ट्रेंगल है, तो ये भी क्या करेगा? पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करेगा। तो इससे भी आएंगे तो यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब बात करें ए सी स्क्वायर की, तो ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू हो गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू एच स्क्वायर प्लस ये आ गया आपका डी सी की वैल्यू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो ये इधर आ गया सी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि एच स्क्वायर की वैल्यू जो है उठा करके इसमें पुट कर देता हूँ ताकि एक्स निकल जाए। अगर एक्स निकल गया तो हम लोग एच की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या कर दें कि पुट द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड में एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, देन वी गेट, अगर सेकेंड से एच स्क्वायर की वैल्यू उठा है और एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा है और सेकेंड में पुट करें तो बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया? सी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या हो गया? बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर पे इसे तोड़ देते हैं तो ये कितना हो गया? या फिर आप यू ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए सी स्क्वायर माइनस उसी पे कर लेते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स। अब ये आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, हमें तो चाहिए एक्स की वैल्यू ना, तो एक्स को छोड़ देंगे और बाकी को लेफ्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं। बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स। ओके, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू अगर मिल जाए तो यहाँ से क्या हो गया? एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2a। एक्स की वैल्यू मिल गई। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ या फिर इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दूँ तो हमें एच मिल जाएगा। तो वही काम करता है, पुट एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2a इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं तो ये क्या मिल जाता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2a प्लस एच स्क्वायर। ओके, तो ये बताइए, ये होल स्क्वायर भी तो है ना, ये होल स्क्वायर, और हमें चाहिए h, तो इसको इधर भेजते हैं। ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये क्या हो गया, अगर ये होल स्क्वायर है, अगर हम एलसीएम लें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 2a होल स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताइए, ये जो बी स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर है, क्या हम इसे 2ab होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, माइनस, अब ये इन भाई साहब की बात करें तो इनको वैसे ही रख देते हैं, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल होल स्क्वायर बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बात समझ में आया? अब हम बात करें इसकी, इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखिए, ये कम्प्लीटली ए स्क्वायर हो गया और ये कम्प्लीटली क्या हो गया, बी स्क्वायर। तो होता क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अप्लाई करते हैं यहाँ, अगर यहाँ अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इट मीन्स 2ab। इसको हम थोड़ा यहाँ इरेज कर देते हैं ऐसे, ठीक है, 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और एक में 2ab माइनस ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2a होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गया, एच स्क्वायर की। क्लियर? अब यहाँ देख रहे हैं कि ये 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ना ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आ जाए तो ये 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ बात करें यहाँ की, तो देख रहे हैं कि ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होल्ड कर रहा है। यहाँ फिर से अप्लाई कर दें, क्या होगा, ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ की बात करें तो यहाँ से अगर हम इन तीनों से माइनस कॉमन कर देते हैं, एक काम करता हूँ, पहले प्लस वाले को फर्स्ट लिख लेता हूँ, ये सी स्क्वायर, और इन तीनों से माइनस कॉमन कर लेता हूँ, तो जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ओके, बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। क्लियर? अब थोड़ा आगे देखते हैं हम यहाँ, तो ये हो गया फिर से a प्लस बी प्लस सी, और ये a प्लस बी माइनस सी, और ये बताइए ये कितना हो गया, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ फिर से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होल्ड कर रहा है, ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा a प्लस a माइनस बी, और यहाँ से a माइनस बी प्लस सी, a माइनस सॉरी ये c माइनस a प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर।
ओके, तो एक बात बताइए आप, यहाँ से जब हम ए सेमी पेरीमीटर है तो सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू होता क्या, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर यही 2 इधर को आया ये क्या हो जाएगा, 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो जहाँ a प्लस बी प्लस सी है उसके प्लेस पे हम 2s पुट कर सकते हैं। तो यहाँ तो पुट हो गया, बट यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी है, तो क्या करें, यहाँ पर ये 2s है, इसमें से अगर मैं 2c को माइनस कर दूँ तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी प्लस बी माइनस टी सी माइनस 2c माइनस सी। तो इसकी भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए, क्या चीज, 2s माइनस 2c। सिमिलरली ऐसे ही हम 2s माइनस 2b कर दे तो a प्लस सी माइनस बी हो जाएगा। अगर यही चीज हम 2s एंड 2s माइनस 2a कर दे तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा। तो ये a प्लस बी माइनस सी के प्लेस पे 2s माइनस 2c, a प्लस सी माइनस बी के प्लेस पे 2s माइनस 2b, और b प्लस सी माइनस ए के प्लेस पे 2s माइनस 2a पुट कर सकते हैं। तो वही वैल्यू अगर यहाँ हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2s, ये हो गया 2s माइनस 2c, ये हो गया 2s माइनस 2b, और ये हो गया 2s माइनस 2a बाई 2a, और ये हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यही अगर एच स्क्वायर जो है रूट स्क्वायर हटा तो इधर रूट लग जाएगा, हाँ। तो ये हो गया 2s इंटू, ये क्या हो गया, 2 कॉमन कर लीजिए तो 2s माइनस सी, यहाँ से भी 2 कॉमन कीजिए s माइनस बी, 2 यहाँ से भी 2s माइनस ए बाई 4a स्क्वायर, 2 4 कैंसिल इज इक्वल टू एच स्क्वायर। कोई डाउट, क्लियर है? तो थोड़ा इरेज करते हैं, इससे पहले आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए देखते हैं। अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ और यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये देखते हैं कि जो वैल्यू आया है ये क्या हो गया, रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, साथ में ये 2 है ना, इंटू 2 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच। तो ये पेयर बन गया, तो ये बाहर आ गया 2, वैसे ये भी तो पेयर बन गया है ना, तो ये भी आ गया ए, और रह क्या गया रूट, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इज इक्वल टू एच। और इस ट्रायंगल में हमें एच ही तो चाहिए था, ताकि इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर सकें, एच की वैल्यू पुट कर सकें। तो क्या करेंगे, पुट एच इज इक्वल टू 2 बाई ए रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो है क्या 1/2। बेस की तो वैल्यू आप ए ले रखे हैं, और हाइट आपने फाइंड आउट कर लिया 2 बाई ए
रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, ए कैंसिल, टू कैंसिल, तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, और इस तरीके से इसका डेरिवेशन हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो ये हीरोन्स फार्मूले का डेरिवेशन है। इसको हम ऐसे ही नहीं, साइन कोसाइन रूल से भी हम लोग इसे डिराइव कर सकते हैं। इसके भी कई मेथड्स हैं जिससे हम लोग आसानी से ये डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग अगला टाइप जानेंगे कि इसको और किस टाइप से डिराइव कर सकते हैं और कौन से मेथड होते हैं जिससे हम लोग आसानी से डिराइव कर सकें। ठीक है।